नमस्ते। मान लीजिए एक बोर्ड मीटिंग चल रही है। सामने एक चार्ट आता है जिसमें नंबर्स तेजी से ऊपर जा रहे हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? ज्यादातर केस में टेंशन। आज हम कॉर्पोरेट शिकायतों से जुड़ी इसी आम सोच को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। तो ठीक है, पहले जरा इन नंबर्स पर ही नजर डाल लेते हैं। हम यहां देख सकते हैं कि रिपोर्ट की गई शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। फिजिकल ईयर 21 में 27 मामलों से बढ़कर ये फिजिकल ईयर 25 तक 125 तक पहुंच गई। मतलब ये तो एक जबरदस्त उछाल है। और पहली नजर में देखें तो किसी भी कंपनी के लिए ये आंकड़े वाकई टेंशन देने वाले लग सकते हैं। पर यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल सामने आता है। क्या ये बढ़ते हुए नंबर वाकई एक फेलियर का साइन है या फिर इस बात का सबूत है कि सिस्टम आखिरकार अब सही से काम कर रहा है? यही सवाल हमारे आज के विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है और इसका जवाब शायद चौंकाने वाला हो। तो फिर क्या है ये, फेलियर या प्रोग्रेस? चलिए इन आंकड़ों की तह तक जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये असल में हमें क्या बता रहे हैं। अब देखिए, मजे की बात तो ये है कि ये बढ़ते हुए आंकड़े असल में तीन बहुत ही पॉजिटिव चीजों की तरफ इशारा कर सकते हैं। पहला, कि रिपोर्टिंग कल्चर बेहतर हो रहा है, जहां एम्प्लॉयज अपनी बात रखने में ज्यादा कंफर्टेबल और सेफ महसूस कर रहे हैं। दूसरा, सिस्टम तक पहुंच बेहतर हुई है, मतलब लोगों को अब पता है कि शिकायत करनी है तो कहां और कैसे करनी है। और तीसरा, एक मैच्योर होती हुई गवर्नेंस जो इन मुद्दों को अब सीरियसली ले रही है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर लेकर आता है, साइकोलॉजिकल सेफ्टी। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा माहौल जहां हर एम्प्लॉई को लगे कि वो बिना किसी बुरे अंजाम के डर के अपनी बात खुलकर रख सकता है। जब ये सेफ्टी होती है तभी तो लोग आगे आकर प्रॉब्लम्स को सामने लाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बढ़ते हुए आंकड़ों का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। ज़्यादातर मामलों में इसका मतलब ये होता है कि अंडर रिपोर्टिंग, यानी कि प्रॉब्लम होने पर भी चुप रहने की आदत अब कम हो रही है। और यही तो असली प्रोग्रेस है, क्योंकि जो प्रॉब्लम किसी को पता ही नहीं उसे कोई सॉल्व कैसे करेगा। और ये बात एक शानदार कोट में एकदम फिट बैठती है। चुप्पी खुलासा करने से कहीं बड़ा रिस्क है। सोचिए, जब लोग चुप रहते हैं तो कंपनी को पता ही नहीं चलता कि अंदर ही अंदर क्या गड़बड़ चल रही है। इसलिए डेटा का होना, भले ही वो शिकायतों का ही क्यों ना हो, डेटा ना होने से तो हमेशा हमेशा बेहतर है। तो अब आते हैं गवर्नेंस के असली टेस्ट पर, क्योंकि बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है। बात है कि उन नंबर्स पर एक्शन कैसा लिया जा रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो एक मजबूत गवर्नेंस सिस्टम आखिर दिखता कैसा है? इसके लिए एक लीडरशिप चेकलिस्ट है। क्या केस तय समय पर बंद हो रहे हैं? क्या इंटरनल कमेटी बिना किसी दबाव के काम कर रही है? जो भी फैसले हो रहे हैं, क्या वो कंसिस्टेंट हैं और क्या उन्हें ठीक से डॉक्यूमेंट किया जा रहा है? क्या बोर्ड तक ट्रेंड्स की पूरी जानकारी पहुंच रही है? और सबसे ज़रूरी, क्या सिर्फ ऊपर ऊपर से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या जड़ तक जाकर उसे ठीक किया जा रहा है? इस स्लाइड में ये बात और भी साफ हो जाती है। देखिए, एक अच्छे फ्रेमवर्क को इस बात से नहीं आंका जाता कि शिकायतें कितने कम हैं, नहीं, बल्कि उसे इन सवालों से परखा जाता है। एम्प्लॉयज कितने भरोसे के साथ अपनी बात रख पाते हैं, केसेस की जांच कितनी निष्पक्षता से होती है, फैसलों में कितनी पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है, और जो सिस्टमिक रिस्क है उन्हें रोकने के लिए कितने असरदार कदम उठाए जा रहे हैं। ये सारी बातें हमें एक बिल्कुल नई सोच की तरफ ले जाती हैं। हमारा मकसद जीरो कंप्लेंट्स नहीं, बल्कि गलत काम के लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। यहां देखिए, पुराना और नया लक्ष्य बिल्कुल आमने सामने। पुराना गोल क्या था? जीरो कंप्लेंट्स का टारगेट रखो। पर इससे होता क्या था? अक्सर लोग डर के मारे चुप रह जाते थे। लेकिन नया और कहीं ज्यादा असरदार गोल है, गलत काम के लिए जीरो टॉलरेंस और एम्प्लॉयज के बीच हाई ट्रस्ट का माहौल बनाना। सीधी सी बात है, जब भरोसा होगा तभी तो लोग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। और आखिर में एक ऐसा विचार जो पूरी बात का सार है। गवर्नेंस में कोई डेटा नहीं होना ज्यादा डेटा होने से अक्सर कहीं बड़ा रेड फ्लैग होता है, क्योंकि चुप्पी का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। चुप्पी का मतलब एक अनदेखा खतरा भी हो सकता है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।